अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारा इकाइनोडर्म्स का। इससे हमने पहले जो अपना चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हेक्सापोड्स और मेरियापोड्स का, जिसमें हमने हेक्सापोड्स की डिफरेंट क्लासेस को डिटेल के साथ स्टडी किया और उसमें मेजर क्लास थी हमारी हेक्सापोड्स, जिसमें बेसिकली इंसेक्ट्स आते हैं। हमने इंसेक्ट्स के ऊपर क्लास इंसेक्ट को काफ़ी डिटेल से स्टडी किया। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो या आपका स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, नोट्स के हवाले से हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल हवाले से कोई हेल्प चाहिए, केमिस्ट्री की बुक में, जोलॉजी की बुक में, बॉटनी से रिलेटेड, इसके अलावा जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं इकाइनोडर्म्स का। तो बेसिकली पहले हम इकाइनोडर्म्स को एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इकाइनोडर्म्स का जो है वो पहले इसमें एवोल्यूशनरी वे से इसका क्या ताल्लुक़ रहा है और किस तरह से ये एनिमल जो है, किस इरा में ये एनिमल जो है वो हमें इवॉल्व हुए और साइंटिस्ट को इनके फॉसल्स मिले। तो 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड पेलियोजोइक रॉक्स में ऑलमोस्ट इनके ऐसे एनिमल्स के तमाम फॉसल्स मौजूद थे इकाइनोडर्म्स के। लेकिन बहुत फॉसल्स इकाइनोडर्म्स के इस इरा में प्रेजेंट थे, लेकिन जो एनिशिएंट इकाइनोडर्म्स थे वो अटैच थे सबस्ट्रेट के साथ और वो फिल्टर फीडर थे। फिल्टर फीडिंग जो है ये इनकी मॉडर्न इकाइनोडर्म की क्लास में एक करैक्टर पाया जाता है फिल्टर फीडर का। इसके अलावा आज का जो फाइलम है वो कंटेन करता है जो इकाइनोडर्म में एनिमल्स आते हैं उनमें मेजर सी स्टार, सी अर्चन, सी डॉलर, सी क्यूकम्बर्स। बट इनकी जो इकाइनोडर्म्स की नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो बहुत कम हो गई हैं। फॉसल रिकॉर्ड से इंडिकेट हुआ है कि अबाउट 12 to 18 क्लासेस इकाइनोडर्म की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल इकाइनोडर्म्स लिव हैं और ग्रेट इंपॉर्टेंस रखते हैं इस मेंबर के। इकाइनोडर्म के पास हमारे पास मेंबर ऑफ 3 क्लासेस जो हैं वो है फ्लरिश्ड, अब तक मौजूद हैं और मेजर जो है वो कंपोनेंट है मरीन इकोसिस्टम का। अगर हम इकाइनोडर्म्स के कुछ जनरल कैरेक्टर की बात करें फाइलम इकाइनोडर्म्स के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स की, तो ये कैलकेरियस एंडोस्केलेटन रखते हैं जो कि ऑसिकल्स का बना होता है, जिसको हम ऑसिकल बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल। ऑसिकल जो है वो बनता है एंडोडर्मल टिश्यू से। आपको पता है कि टिश्यूज़ की लेयर होती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तो ये एंडोडर्मल टिश्यू से बनता है। अडल्ट्स जो हैं वो पेंटा रेडियल सिमेट्री रखते हैं। पेंटा रेडियल सिमेट्री रखने का मतलब ये है कि इनके जो है वो 5 आर्म्स होते हैं। इनके पेंटा रेडियल का मतलब 5 आर्म्स इनके पास जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये लार्वल जो है वो लार्वा किस तरह की सिमेट्री रखता है, तो लार्वा जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री रखता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इनका वाटर फिल्ड कैनाल जो है उससे मिलकर बना होता है और वो कैनाल जो है वो लोकोमोशन, अटैचमेंट और फीडिंग में यूज़ होती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो वो इनका सेकेंडरी रिड्यूस होता है। हमल सिस्टम जो है इनका वो डिराइव हुआ है सिलोमिक कैविटी से। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है नर्व नेट पे, नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स पे। अगर हम इनका रिलेशनशिप देखें दूसरे एनिमल्स के साथ तो इकाइनोडर्म्स हेमीकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जो हैं वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तमाम के तमाम ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। एनस इनकी डेवलप हुई है ब्लास्टोपोर से। इनकी सीलोम जो है वो एंटीरोसिलस है। इसके अलावा ये एक बनती है एंटीरोसिलस जो है वो एक आउट पॉकेटिंग है एम्ब्रियोनिक गट से, उनसे बनती है और ये जो है रेडियल और इंटरमीडिएट जो है वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज अपने अंदर रखते हैं। इसी वजह से इनके जो है एंसेस्टर्स वो कॉमन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉसल जो है वो कॉमन एंसेस्टर के इस फाइला के जो है डिस्कवर नहीं हो सके। इसी वजह से ये प्रूफ नहीं हो सका कि ड्यूटेरोस्टोम लीनिएज जो है डिराइव जो हुई थी अपने इंसेस्ट्रल जो थे वो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टॉक था, तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुई। तो अडल्ट इकाइनोडर्म जो है वो तो रेडियल सिमेट्रिकल है, बट लेकिन मोस्ट जोलॉजिस्ट का ये बिलीव है कि इकाइनोडर्म जो है वो इवॉल्व हुए थे बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंसेस्टर से। इस तरह से 2 एविडेंस जो हैं वो इस रिलेशनशिप को प्रूव करते हैं कि लार्वा जो है उसके पास बाइलेटरल सिमेट्री है और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इकाइनोडर्म्स वो रेडियली सिमेट्रिकल नहीं थे।
नेक्स्ट अगर हम इकाइनोडर्म्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 7000 लिविंग स्पीशीज़ इकाइनोडर्म्स की मौजूद हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन है और इसके अलावा ये प्रेजेंट होती हैं ओशंस में गहराई के अंदर। और ये फॉलोइंग कैरेक्टर रखते हैं। अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो मोस्ट इकाइनोडर्म रेडियल सिमेट्री रखते हैं। रेडियल सिमेट्री को हम पेंटा रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। पेंटा मतलब 5 आर्म, जिस तरह कि आपको ये छोटी सी स्टारफिश नज़र आ रही है तो इसके 1 2 3 4 5 आर्म्स हैं, तो ये पेंटा रेडियल है। अगर हम इनके बॉडी पार्ट्स को देखें तो इनके बॉडी पार्ट्स अरेंज हुए होते हैं 5 और मल्टीपल ऑफ 5 अराउंड द ओरल अबोरल एक्सिस के इर्द गिर्द इनके 5 और मल्टीपल ऑफ 5 आर्म्स इनके अरेंज हुए होते हैं। रेडियल सिमेट्री जो है वो एक एडाप्टेशन है इनके लिए सीडेंट्री और ये स्लो मूविंग एनिमल्स हैं। इसके अलावा ये अलाउ करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इनकी जो 5 आर्म्स हैं, पेंटा रेडियल सिमेट्री है, ये एक जो है यूनिफॉर्म इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करती है इनके सेंसरी फीडिंग और दूसरे स्ट्रक्चर्स की एनिमल्स के अराउंड। कुछ जो है मोटाइल होते हैं इकाइनोडर्म्स और हैव सेकेंडरी रिटर्न टू बाइलेटरल सिमेट्री। अगर हम इनके एक्सोस्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन का जो इकाइनोडर्म्स का जो स्केलेटन है वो कंसिस्ट हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट से मिलकर बनता है जिसको हम ऑसिकल बोलते हैं। ये प्लेट्स मीजोडर्म से डिराइव्ड हुई हैं। कनेक्टिव टिश्यू इन्हें इनकी प्लेस पे होल्ड करके रखते हैं। ऑसिकल जो है वो एपिडर्मल लेयर से बाहर की तरफ आते हैं। अगर वो लेयर रिमूव हो जाए तो स्केलेटन जो है वो एक्सपोज होता है सम बॉडी रीजन्स पे। स्केलेटन इनका जो है वो मॉडिफाइड होता है फिक्स्ड और आर्टिकुलेटेड स्पाइंस में। वो स्पाइन जो है इनकी बॉडी सरफेस से बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो ये एक एवोल्यूशन भी आई है इनके स्केलेटन में जो कि प्रोड्यूस हुई है पेंटारेडियल बॉडी फॉर्म में। इनके जॉइंट्स जो हैं 2 स्केलेटल प्लेट्स यानी कि जॉइंट्स जो इनके प्रेजेंट होते हैं 2 स्केलेटल प्लेट्स के दरमियान वो और वीक पॉइंट होते हैं इनके स्केलेटन में। ये वीक पॉइंट जो है नॉट डायरेक्टली अपोजिट टू वन अनदर, इसी वजह से इनके स्केलेटन जो है स्ट्रॉन्गर होता है देन द जॉइंट्स अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट अगर हम इनके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम की बात करें तो आपको ये डायग्राम से जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। बाद में आप इसकी थ्योरी देख लीजिएगा। मैं आपको डायग्राम से इसके पार्ट्स जो हैं वो साथ साथ समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप देख रहे हैं वास्कुलर सिस्टम सी स्टार के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिंग कनाल की। तो आपको रिंग कनाल जो है स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये सेंटर वाला जो वाइट पोर्शन है रिंग शेप का, ये हमारे पास क्या है, रिंग कनाल। तो रिंग कनाल वाटर वास्कुलर सिस्टम जो अपने पास रखती है उसको हम रिंग कनाल बोलते हैं। रिंग कनाल ने इनके माउथ को जो है वो सराउंड किया होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोन कैनाल की। तो स्टोन कैनाल जो है वो आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, स्टोन कैनाल। ये वाले हमारे पास जो है ये वाइट वाला जो पोर्शन है ये आपको स्टोन कैनाल नज़र आ रहा है। ये रिंग कैनाल जो है, ये जो हमने अभी वाइट रिंग कैनाल पढ़ी है, ये रिंग कैनाल ओपन होती है आउटसाइड थ्रू द स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल के थ्रू जो है ये ओपन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिरेपोराइट की, तो मेडिरेपोराइट आपको ये नज़र आ रहा है इधर मेड्रीपोराइट। ये वाला वाइट पोर्शन जो सफ़ियर शेप में है ये हमारे पास मेड्रीपोराइट है। मेड्रीपोराइट एक सीव लाइक प्लेट होती है जो कि प्रेजेंट होती है एट द एंड ऑफ स्टोन कैनाल। जहाँ पर ये देखें स्टोन कैनाल एंड हो रही है, उसके एंड के ऊपर हमारे पास जो है वो मेड्रीपोराइट है, एक सीव लाइक प्लेट है जिसको हम मेड्रीपोराइट बोलते हैं। मेड्रोपोराइट जो है वो एज अ इनलेट यूज़ होती है और ये रिप्लेस करती है वाटर लॉस को फ्रॉम वाटर वास्कुलर सिस्टम। इसी वजह से ये जो है इक्वलाइज प्रेशर डिफरेंस भी बरकरार रखती है बिटवीन द वाटर वास्कुलर सिस्टम एंड आउटसाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टिडमैन बॉडी। टिडमैन बॉडी की बात करें तो ये आपको नज़र आ रही हैं, जो होल्स आप लोगों को नज़र आ रहा है ये टिडमैन बॉडी है। ये स्वेलिंग्स हैं बेसिकली जो कि एसोसिएट होती हैं रिंग कैनाल के साथ। ये हमने ये पढ़ी है अभी रिंग कैनाल, ये वाइट कलर की, इसके साथ ये स्वेलिंग है जिसको हम टिडमैन बोलते हैं। ये एसोसिएट होती हैं रिंग कैनाल के साथ और ये वो साइट्स हैं जहाँ पर फैगोसाइटिक सेल की प्रोडक्शन होती है जिसको हम कहते हैं सिलोमोसाइट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं पोलियन वेजिकल। पोलियन वेजिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, देखें बिल्कुल ऐसे जैसे थैली होती है इस तरह वेजिकल्स हैं ये जो कि एसोसिएट होते हैं रिंग कैनाल के साथ ही, और इनका फंक्शन है फ्लूइड को स्टोर करना फॉर द वाटर वास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल आपको ये वाइट में नज़र आ रही है रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल जो है ये 5 और मल्टीपल ऑफ 5 जो है ये रेडियल कैनाल अराइज होती हैं बेसिकली रिंग कैनाल से ये अराइज होती हैं। रेडियल कैनाल ये वाली वाइट में, ये वाली वाइट में, इसी तरह से ये बिल्कुल 5 और मल्टीपल ऑफ 5 जो है ये रेडियल कैनाल्स निकलती हैं बेसिकली रिंग कैनाल से ही।
और रेडियल कनाल प्रेजेंट होती हैं स्टार शेप्ड इकाइनोडर्म्स की आर्म्स के अंदर। ये उसके आर्म्स ही हैं 1 2 3 4 5, उन आर्म्स में ये रेडियल कनाल जो है वो निकलती हैं। एक दूसरे इकाइनोडर्म जो है उनमें ये एसोसिएट होती हैं उनकी बॉडी वॉल के साथ, और दे फॉर्म एन आर्च टुवर्ड्स द एबोरल पोल, और ये एक आर्च बनाती हैं उनके एबोरल पोल की साइड की तरफ से। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल आपको ये नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास जो है वो लेटरल कैनाल है। लेटरल कैनाल जो है वो बहुत सी लेटरल कैनाल रेडियल कैनाल से निकलती हैं और एंड होती हैं आकर ट्यूब फीट में। ये हमारे पास जो है वो ट्यूब फीट है। तो ट्यूब फीट जो है वो हमारे पास एक एक्सटेंशंस है। अगर हम ट्यूब फीट की बात करें कैनाल सिस्टम में, और ये इमर्ज हुई होती है स्केलेटल ऑसिकल्स की ओपनिंग के साथ मर्ज होती है। ट्यूब फीट जो है उसके थ्रू इमर्ज हुई होती है, स्केलेटल ऑसिकल्स के थ्रू ही ये मर्ज हुई होती है। ये ट्यूब फीट बेसिकली एक बल्ब लाइक मस्कुलर एम्प्यूला है, बिल्कुल एक सक्शन कप की तरह काम करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्यूब फीट के अंदर वाटर भर जाता है और ट्यूब फीट एक्सटेंड होती है। एक वॉल्व्स होती है प्रिवेंट द बैकफ्लो, जो कि बैकफ्लो वाटर को नहीं आने देती ट्यूब फीट से, लेटरल कैनाल में पानी को नहीं आने देती। तो ट्यूब फीट एक सक्शन कप की तरह काम करती है। मसल जो है सक्शन कप के, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस तरह से फुट एक्सटेंड होता है और किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। कुछ इकाइनोडर्म अपने ट्यूब फीट के, उनके ट्यूब फीट ब्लंट होते हैं, डिस्टल एंड शार्प होते हैं। तो इकाइनोडर्म्स अपने उस ट्यूब फीट को फैलाते हैं किसी भी सॉफ्ट सबस्ट्रेट के ऊपर, और इस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट डेवलप कर लेते हैं सबस्ट्रेट के साथ लोकोमोशन के लिए। इसके अलावा ये यूज़ करते हैं इसको सिफ्ट सेडिमेंट्स ड्यूरिंग फीडिंग, यानी कि सेडिमेंट्स को जो ये जिधर ये फीड कर रहे हैं वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने फीड को छानने के लिए भी अपने इस तरह ट्यूब फीड का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बेसिकली इनके फंक्शंस को देखें, वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है और किस लिए बेसिकली फंक्शंस ये यूज़ होता है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम हमारे पास जो है चीफली यूज़ होता है लोकोमोशन के लिए। सेकंड, इसका ओरिजिनल फंक्शन वाटर वास्कुलर सिस्टम का है वास फीडिंग, लोकोमोशन नहीं है। थर्ड, अगर हम देखें तो वाटर वास्कुलर सिस्टम का काम है सॉफ्ट मेम्ब्रेन इसके पास होती हैं जो कि अलाउ करती हैं रेस्पिरेटरी और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट की डिफ्यूजन को अक्रॉस द बॉडी वॉल, ताकि वो बॉडी वॉल से बाहर की तरफ जो है उनका तबादला हो सके। तो बेसिकली वाटर वास्कुलर सिस्टम के ये 3 मेजर काम हैं, और इस तरह से ये आपको डायग्राम के थ्रू भी समझ आ गई वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। नेक्स्ट ये हीमल सिस्टम है। हीमल सिस्टम बेसिकली स्ट्रैंड्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यू ने इकाइनोडर्म्स को सर्कल किया होता है नियर द रिंग कैनाल ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये टिश्यू रन करते हैं इनकी आर्म्स के आर्म में रेडियल कैनाल्स के करीब। हीमल सिस्टम जो है वो एक वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका फंक्शंस अभी तक अननाउन है, लेकिन ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल हार्मोन्स और सिलोमोसाइट्स में। सिलोमोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनको एनगल्फ किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेस्ट पार्टिकल्स को विद इन द बॉडी। तो ये हमारा था हीमल सिस्टम। जी स्टूडेंट, तो आज का हमारा लेक्चर यही तक था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इनकी क्लासेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे इकाइनोडर्म्स की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।